चेयरमैन पीटीआई ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए था। कई रोज से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के होश रुबा इंकशाफात। 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए बयान में आजम खान ने साइफर को सोची समझी साजिश करार दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उन्होंने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया, बाद में खो दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। मेरे मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासला अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। चेयरमैन पीटीआई ने उनके सामने साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है। एक मनसूबा बंदी के ज़रिए जो है ये ढोंग, ये ड्रामा जो कि पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ था, जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस चलाने का मुतालबा। कहा साइफर गुम नहीं हुआ, अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास है। खुफिया सरकारी दस्तावेज को अपनी तहवील में रखना जुर्म है। आजम खान के बयान से पता चल गया असल मीर जाफर कौन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में शरीक हैं। चेयरमैन पीटीआई को खार सूरत सजा मिलनी चाहिए। मोमने खसूसी अता तारड़ ने कहा साइफर को तहवील में रखना और पब्लिक करना जुर्म है। आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई को कौम के सामने मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई का फिलफौर ट्रायल किया जाए। तहकीकात के लिए FIA को हिदायत जारी कर दी गई। एक माह से लापता आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दिका बयान तजादात से भरपूर है। आजम खान के बयान की हकीकत अभी तय होना बाकी है, मगर यह हकीकत है कि वो 17 जून से लापता हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, पुलिस ताहाल तलाश नहीं कर सकी। गुमशुदा शख्स का बयान माहिरीन कानून की नज़र में नाकाबिल तसव्वुर है। कौमी सलामती 2 मुख्तलिफ इजलासों में साइफर मंदरजात की तस्दीक कर चुकी। चेयरमैन पीटीआई साइफर की तहकीकात का बार बार मुतालबा कर चुके। वफाकी हुकूमत आजम खान के हवाले से कौम को हकीकत आगाह करे। हमाद ज़रकात चीफ जस्टिस से साइफर मामले की आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा। कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाए। आजम खान लापता थे, अचानक उनका बयान सामने लाने वालों से फौरी तहकीकात होनी चाहिए। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ रऊफ हसन बोले साइफर का वजूद एक हकीकत है। काबीना की तरफ से साइफर की डीक्लासिफिकेशन भी एक हकीकत है। आपको मालूम है जब उसकी हुकूमत खत्म हुई तो उसने एक सफेद कागज लहराया, अपने आप को मजलूम बनाया, चूरन बेचा उसने कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। आज उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बयान दे रहा है कि सब ड्रामा था। मजीद इंतजार कीजिए, हालात क्या क्या गुल खिलाते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हकाइक सामने आ रही हैं। पहले ही कहा था इसके यहूदी लॉबी से राब्ते हैं। 2018 में मुसाद और रा ने इसकी फंडिंग की। खुद को मजलूम बनाने के लिए चूरन बेचा। अमेरिका ने हुकूमत खत्म की। यहूदी एजेंट पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशों में मुलव्वस है। अपने घर से इसके खिलाफ गवाही आ रही है। हकाइक को झुठलाया नहीं जा सकता। इंतजार करें, इसके खिलाए हुए मजीद गुल सामने आएंगे। JUI इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। सीट एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो की जाएगी। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का कहना है आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। इससे पहले एक ऑडियो में भी साबिक वज़ीर आज़म को साइफर पर खेलने का मंसूबा बनाते सुना गया। पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर मन घड़त साजिश थी। अपने छोटे सियासी मकासद के लिए सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया। पाकिस्तान के लिए सिफारती बहरान पैदा किए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को FIA ने तलब कर लिया। 25 जुलाई दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत।
कहा साबिक वजीर आजम और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर हसास मालूमात अफशा करके कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम है। उधर आजम खान की गुमशुदगी की FIR खारिज कर दी गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 9 जून को लापता हुए थे। थाना कोसार में 16 जून को गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई। आजम खान ने पुलिस को बताया वो अपनी मर्जी से अपने दोस्त के पास थे। अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI ने अदालत में माफी मांग ली। कहा खातून जज के ऑफिस भी गया था, उनकी दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूं। चेयरमैन PTI को तोशाखाना फौजदारी केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील भी दायर। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन अदालत का केस रिमांड बैक करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर दहशतगर्दी के 3 मुकदमों में चेयरमैन PTI की जमानत में तौसी। इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर कराने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। MKM ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ़द समेत शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की तमाम अहम फैसलों के हर मरहले पर मुत्तहिदा से मुशावरत की यकीन दहानी। MKM से मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियों को दुरुस्त करने की हिदायत। कमेटी इलेक्शन निगरान हुकूमत समेत तमाम मामलात पर मुशावरत यकीनी बनाएगी। MKM ने वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शोएब सिद्दीकी का नाम दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस को कितनी सजा होगी, अपील का हक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के केस की समात। अटॉर्नी जनरल की फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने पूछा मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल कैद। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस नौयत का नुकसान हुआ सिविल अदालतों में फिर सजा ज्यादा बनती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा जब कोई शहादत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लग गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई जैसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। दरखास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं लेकिन मसला शफाफियत का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पर बना ही फौज के लिए है। एक्ट के सिविलियंस पर इत्तिलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। समात जुम्मे तक मुलतवी। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले ज़रूरी हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ारत ख़ारजा में इंतज़ामी इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा डिप्लोमेटिक सर्विस के असूल व ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। किसी भी ग्लोबल चेन से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी मिशंस मुल्क के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश 13 जाने ले गई। नशेबी इलाके डूब गए। पिंडी में गोलडा के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक। 100 फुट तवील और 11 फुट ऊंची दीवार के साथ मजदूरों के टेंट लगे थे। मोहम्मद टाउन में भी दीवार गिर गई। 11 साल बच्ची जान से गई। रावलपिंडी में नाला लेक की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। सैलाबी कैफियत पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। फ्लड कंट्रोल रूम ने नशेबी इलाकों से इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। फौज की मदद से मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला। बारिश ने लाहौर डुबो दिया। मूसलाधार बरसात से नशेबी इलाके भर गए। सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल। करंट लगने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक। डिफेंस के इलाके में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। हरबंसपुरा और ठोकर में भी करंट लगने से 2 अमवात हुई। गुलबर्ग में अंडरपास पानी में डूब गया, बच्चे नहाते रहे। गुजरांवाला चकवाल समेत दीगर शहरों में भी जल था लेक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी चली गई। KP में सवार, मर्दान, बालाकोट समेत दीगर शहरों में तेज बारिश। कोटली, वादी लीपा, जदियाल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में भी सुबह से बारिशों का इम्कान। गाल टेस्ट पाकिस्तान के हाथ में। जीत से सिर्फ 83 रन की दूरी। 7 विकेटें हाथ में। लंदन टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर ढेर। पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ। दिन के अख्तिताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बनाए। बाबर आजम और इमामुल हक 5वें दिन का खेल शुरू करेंगे। अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7 और नोमान अली 0 पर रन आउट हुए। प्रभात जयसूर्या ने 2 विकेटें ली।
खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर सनत अदनान जलील काबीना से फारिग। गवर्नर असम्बली पर दस्तखत कर दिए। मुआविन खुसूसी मतीउल्लाह का नाम फाइनल कर लिया गया। जल्द वजारत का हल्फ उठाएंगे। ADB की रवा माली साल मुआशी शरह नमूज सुस्त रहने की पेशगोई। सुस्त मुआशी ग्रोथ की बड़ी वजह सैलाब और सख्त मालियाती पॉलिसियाँ करार दे दी। अपनी रिपोर्ट में कहा, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को कम तरक्की और ज़्यादा महंगाई का सामना रहा। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखना होंगी। आजम खान गुज़िश्ता रोज खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, अपना बयान रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कयानी का हमाद अजहर को जवाब। कहा, हमाद अजहर कलाबाजियां बंद करें, अवाम को गुमराह करके आप हकायक मस्क नहीं कर सकते। आजम खान लापता नहीं, वो पेशावर में अपने दोस्त के पास छुपे थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है, जो बात पहले दिन से कह रहे थे वो आजम खान ने कह दी। साइफर का ड्रामा रचाया। आजम खान के बयान के बाद तमाम हकीकत बेनकाब हो गए। चेयरमैन PTI पर मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जबल सवारी पर पाबंदी होगी। सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के पेश नज़र पाबंदी लगा दी। आज़ाद कश्मीर की वादी अड़ंकेल की चेयर लिफ्ट बहाल। चेयर लिफ्ट केबल कार की कमजोरी पर 1 माह पहले बंद की गई थी। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान एक ही मायूस कुन परफॉर्मेंस, भारत के हाथों शिकस्त। पूरी पाकिस्तानी टीम 205 रन बनाकर ढेर। भारतीय टीम ने हदफ बआसानी पूरा कर लिया। पाक भारत मैच 2 सितंबर को कैनेडी में होगा। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान में होगा। लाहौर और मुल्तान 4 मैचों की मेज़बानी करेंगे। 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। फाइनल 17 सितंबर को दम्बोला में होगा। एशिया क्रिकेट कप ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई, साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। चाय वाला बाबू बन गया। 2016 में एक तस्वीर से मशहूर होने वाले ने लंदन में अपना कैफे खोल लिया। अरशद खान के कैफे में ट्रकाच नुमाया।